हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी मैथ्स की जो हम एक्सरसाइज 1.5 है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे इस एक्सरसाइज के। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बच्चों। तो क्या दिया है बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। This is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? बच्चों, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्योंकि मेनली इसकी लैंग्वेज ही हमें समझना आना ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा खास वैसा क्वेश्चन नहीं है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें हमें क्या कहा। पहले तो आप मुझे सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पाई एक रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। तो हम आपको कितने बहुत बार बता चुके हैं, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या कहा है इसमें बच्चों। ध्यान से देखिएगा। रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, जिसको हम कह रहे हैं सी से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ अ सर्कल। भाई सर्कमफ्रेंस सर्किल की तो होती है, टू इट्स डायमीटर से डी, दिस इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो पाई है ना, वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर डी का क्या है? रेशियो है। उसी को हम कह रहे हैं बच्चों पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी कह रहे हैं। यहाँ पे कहा ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को इसने कहा है आप सी बोलिए, से सी, और डायमीटर को क्या कहा है इसने, आप डी बोलिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए और फिर समझिए। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर डी। ठीक है, यानी को पाई को उसने क्या कहा है? सी अपॉन डी। इसी को तो हम रेशियो कहते हैं, जो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई होती है उसी को हम रेशियो कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब क्या करेंगे इसमें? ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी पाई को इसने हमें क्या कह दिया? पाई को इसने हमें कह दिया भी पाई है सी अपॉन डी, कि सी और डी का रेशियो है। ठीक है, ठीक है भाई, ये कह दिया, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब वो हमसे आगे क्या कह रहा है? दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कहने का मतलब अब ये चीज़ क्या प्रदर्शित कर रही है, क्या दर्शा रही है? दिस सीम्स का मतलब ये चीज़ दर्शा रहा, मतलब सीम्स का मतलब दर्शाना। अब पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये क्या दर्शा रहा है? टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये दर्शा रहा है कि पाई कैसा नंबर है, कि मतलब भाई हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसको देख के ये कह रहा है कि ये इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैं अभी आगे आपको डिस्कस करता हूँ। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अब सुनिए क्या कह रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। भाई इसने हमसे कहा कि पाई, हमें इसने कह दिया पाई जो है सी अपॉन डी के फॉर्म में है, ये हमें इसने क्वेश्चन में गिवन है। अब आप याद करिए हम रेशनल नंबर किसे कहते थे? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो जिस नंबर को, उसी को तो हम रेशनल नंबर कहते थे बच्चों। तो ये इसने हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म ही तो है ये अपने आप में, सी अपॉन डी मतलब पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है क्या कि पाई तो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसने हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे दिया। तो यानी कि ये तो बच्चों इसने हमसे कह दिया ये तो रेशनल नंबर है, तभी तो ये कह रहा है कि ये इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध कर रहा है कि पाई एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई एक रेशनल नंबर होता है हमें पता है, लेकिन इसने अगर इसको इस चीज़ इस फॉर्म में लिख दिया तो इस चीज़ का तो ये विरोध कर रहा है ना कि पाई एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? तो हमें इसी चीज़ को रिजॉल्व करना है कि इस चीज़ को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, इस विरोध को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे विरोध करोगे, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की इमेज क्लियर है? ठीक है, आप देखते हैं भाई पाई को सी अपॉन डी ने हमें दिया, तो इसे देख के हमें लग रहा है कि भाई पाई को इससे हमें पता चल रहा है कि पाई एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब भाई इसने हमें दिया है सी अपॉन डी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बताइए क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंड सी एंड डी आर रेशनल नंबर। ये हम बच्चों इसको देख के कह पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो लिखा है।
ठीक है, उसे ही तो हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि सी और डी एक रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे बच्चों? रेशनल नंबर, क्योंकि अगर रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो रेशनल नंबर ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर ऊपर, रेशनल नंबर नीचे, तो इसलिए हमने कह दिया कि सी एंड डी आर रेशनल नंबर, तभी ये रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद क्या है बच्चों? बट, अब ध्यान दीजिएगा, बट इफ वी कैलकुलेट C upon D, it gives pi, and we know that pi is a irrational number. Pi is a irrational number. अब इसमें हमने क्या कहा? बट इफ़ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी, कि अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो ये हमें क्या देगा? पाई देगा। और हमें पता है कि पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सी अपॉन डी पाई हमें कैसे देगा। भाई सी अपॉन डी लिखा है, सी अपॉन डी लिखा है। सी किसे कहा है? सरकमफेरेंस को। किसकी? सर्किल की। और डायमीटर भी किसका? सर्किल का। अब देखिए, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, जहाँ आर क्या है? रेडियस है किसकी? सर्कल की। ठीक है, और डी मतलब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर की वैल्यू होती है 2r, कि रेडियस को दुगना कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? डायमीटर मिल जाता है, व्यास मिल जाता है। ठीक है, डायमीटर की वैल्यू क्या होती है किसी सर्कल के? 2r। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पाई। तो इस प्रकार सी अपॉन डी हमें क्या देगा? पाई देगा। और पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? इट मीन्स, अब लिखिएगा आगे, इट मीन्स इधर, ये ई है, इधर सी और डी और बोथ आर इरेशनल, आर इरेशनल। इसका क्या मतलब है भाई? भाई हमने क्या देखा कि सी और डी, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सी अपॉन डी को, तो ये हमें क्या दे रहा है? पाई दे रहा है। और पाई को हमें पता है क्या होता है? वो इरेशनल नंबर होता है। हमने ये देख लिया कि पाई हाँ एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब पाई हमने देख लिया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो सी इरेशनल नंबर होगा, या फिर डी इरेशनल नंबर होगा, या फिर ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे, सी या सी बी और डी बी। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अब बच्चों अब आप देखिए, जब आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, या फिर आप ऊपर रेशनल लिख लो और नीचे इरेशनल लिख लो, तब भी रेशनल नंबर आएगा। या फिर आप ऊपर भी रेशनल लिख लो, नीचे भी रेशनल लिख लो, तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए हमने कहा या तो आप सी को इरेशनल मान लो, मतलब कि सी डी, या फिर दोनों को इरेशनल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी इरेशनल हो गया ना, तो पूरा हमारा जो पाई है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप सी को इरेशनल मान लो तो क्या हो जाएगा? इरेशनल अपॉन रेशनल, इरेशनल बन जाएगा। या फिर आप इसे इरेशनल मान लो तो रेशनल अपॉन इरेशनल क्या बन जाएगा? इरेशनल। दोनों को मान लेंगे तो तब भी रेशनल बन जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। क्या क्या रिजॉल्व कर दिया? हमने कह दिया कि पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, पाई हमेशा कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इसने हमें क्या दे रखा था? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इससे हमें क्या प्रदर्शित हो रहा था कि ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया है इसने। ठीक है, और यही तो कंट्राडिक्शन था, यही तो विरोध था कि इसने हमें रेशनल नंबर बता रखा है, पर इसीलिए हमने इसको रिजोल्व कर दिया प्रॉब्लम को। हमने क्या प्रूव कर दिया कि पाई एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, इमेज क्लियर हो गई होगी आपको अब इस क्वेश्चन की पूरी तरह से। नहीं हुई तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।